तो इस टाइप की कभी भी साइन कॉस की टाइप आपको नजर आए तो आप एक चीज नोट करिए, साइन कॉस, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बेटा ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, 2 साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आप इसको एक्सपैंड करके दिखेंगे तो यही आएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। जैसे इसको फॉर्मूला सॉल्व किया, 0 से π/2, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, इंटू dx। 1/2, 0 से π/2, साइन 2x प्लस 3x कितना हो गया, साइन 5x, और साइन 2x माइनस 3x कितना हो गया, साइन माइनस x प्लस साइन माइनस x। एग्रीड। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1/2, 0 से π/2, साइन 5x। अब साइन माइनस x हमेशा माइनस साइन x के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना, साइन माइनस x हमेशा माइनस साइन x के इक्वल होता है। बस अब क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का cos x प्लस 6। चलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos 5x। अब देखो जब भी इसके साथ 5 है, अब मैंने बोला साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। लेकिन अगर वही मैं तुमसे बोलूं साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस cos 5x, और 5x का क्या होगा, 1/5। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है 5, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है, बस ये ध्यान रखना। तो cos 5x अपॉन में 5। एग्रीड। ऐसे ही अगला माइनस पहले से ही था, साइन x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस cos x, तो पहले से ही माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक आ रही है, 0 से π/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। बस अब लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करो, माइनस का cos 5π/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का cos π/2। एक बात ध्यान रखना बच्चा, पहले अपर लिमिट पुट होगी सब में, दोनों टर्म में, 3 टर्म होंगी तो 3 की 3 टर्म में पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर साइन लगेगा माइनस का, फिर लोअर लिमिट पुट होगी दोबारा से। आई बात समझ, तो ये स्टेप ध्यान रखना। अब लोअर लिमिट कितनी है, 0, ये हो गया माइनस cos 0, क्योंकि 5 इंटू 0 0 होता है, अपॉन में 5 प्लस cos 0। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 0 समझ के पूरा 0, नहीं, ये cos 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आप इस टर्म को 0 नहीं बोल सकते, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब cos 5π/2, आप इसको रफ में सॉल्व करके देख लीजिए, cos 5π/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 2π प्लस π/2। कैसे किया, डिवाइड वाला, प्रीवियस वाली क्लासेस में मैंने बताया हुआ है, 2 2 = 4, तो क्या बचा 2π प्लस π/2, तो ये आपका आंसर आ गया। cos 2π प्लस π/2 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में, और 2π है तो फाइनल आंसर कितना आएगा, cos π/2, और cos π/2 कितना होता है, 0। तो आप cos 5π/2 को या cos π/2 को, एक ही बात है, बस कितना आ गया, 0। तो माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर आ गया 0, इसका भी आंसर क्या आ गया, 0, तो ये पूरा 0 हो गया। नेक्स्ट देखो, cos 0 कितना 1, तो ये हो गया -1/5, cos 0 कितना 1, तो ये हो गया +1। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा सॉल्व, 1/2, ये तो 0, माइनस अंदर जाके +1/5 प्लस कितना हो गया, माइनस 5 1 5,
1 माइनस 5 कितना, -4, ये हो गया -4/5। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फाइनल आंसर आ गया -2/5। फाइनल आंसर आ गया -2/5। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए।